आज लाइफ में पहली बार मैं किसी लंबे ट्रिप पर अपने पेरेंट्स के बगैर जा रहा था। कल रात तक इस ट्रिप के लिए मन में बहुत एक्साइटमेंट थी, पर सुबह उठते ही सब खराब हो गया। नर्वसनेस की वजह से मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। ऐसा ना हो कहीं वापस आवे तू। आर्यन तुझे क्या लगता है? इसने भी कहा था देखेंगे। अच्छा देखेंगे, अभी कोई पता नहीं है, वापस भी आ सकता है भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है। पर अब जाना भी ज़रूरी था, तो किसी तरह अपने मुंह पर हाथ रखकर मैं रिक्शे में बैठ ही गया। रिक्शे में बैठने से पहले जो मैंने इनो ली थी, उसने मेरी आगे इतनी मदद करी कि अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं इनो को फ्री में प्रमोट कर दूं। खैर फाइनली हम लोग पहुंच गए ट्रेन स्टेशन और अपनी जेबें ढीली करके मैंने खरीदी अपनी लाइफ के फर्स्ट सोलो ट्रिप के मेट्रो टिकट्स। हर चीज़ कुछ नया सिखा रही थी। पापा ने बताकर भेजा था कि टिकट काउंटर वालों की चालाकी से बचकर रहना, बट फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देन फाइनली हमारी ट्रेन आ जाती है और दिल्ली के खूबसूरत नज़ारे एंजॉय कर ही रहे थे कि मुझे दोबारा वॉमिट वाली फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड अनफॉर्चुनेटली मेट्रो प्लेटफॉर्म्स पे इसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं होती है। तो गाइज़ अभी के लिए हम लोग मेट्रो से उतर गए हैं। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फील हो रही थी मेरे को और बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो अभी यमुना बैंक स्टेशन है ये, और यहाँ पे हम लोग अभी उतर गए हैं। आर्यन भी मेरे साथ है। गाइस करने क्या आए थे, क्या हो जाता है अपने साथ में यार। देन आफ्टर हम लोगों की नेक्स्ट मेट्रो आ जाती है और हम लोग उस मेट्रो में अपनी पीसफुल राइड विद सूदिंग सीन्स एंजॉय कर ही रहे थे कि 2 स्टेशंस के बाद मुझे दोबारा से वॉमिटिंग आने लग जाती है और हमें दोबारा उतरना पड़ता है। लेकिन अब की बार नेक्स्ट मेट्रो की भीड़ ने हमारे होश ही उड़ा दिए और इस भीड़ में सफोकेशन की वजह से और भी ज्यादा हालत खराब होने लगी। तो गाइज अभी हम किसी रैंडम स्टेशन पे उतरे हुए हैं और गाइज बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फील हो रही है यार। मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सही में। पता नहीं यार कैसे पहुंचेंगे। एक बार बस तक पहुंच जाए ना, तो बस में तो विंडोज़ होती है, यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है भाई, कहीं जा भी नहीं सकता मैं। एंड गाइस हमने 3 स्टेशन पे स्टॉप किया है। 3 स्टेशनों पे उतर चुके हैं हम लोग। एंड फाइनली पूरे 2 घंटे तक बिना किसी होप और इतने सारे स्ट्रगल्स के साथ ट्रैवल करने के बाद ये सुनकर बहुत खुशी मिली। Noida City Center. Station. Doors will open on the left. Please mind the gap. एंड फाइनली हम अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। तो गाइस इतनी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद हम पहुंच चुके हैं नोएडा सिटी सेंटर। गाइस मेरे लिए तो किसी अचीवमेंट से कम नहीं है भाई। मेरे को पता है मैं कैसे आया हूँ इधर तक ना। एक अलग सी ही खुशी हो रही थी। अभी भी तबीयत ठीक नहीं थी, पर वो कोई फैसिलिटी ना होने वाली एंजाइटी खत्म हो चुकी थी। एंड फाइनली अपने 2 घंटे के सफर को 2 घंटा 40 मिनट में खत्म करके हम लोग निकल जाते हैं स्टेशन से बाहर। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं नोएडा सिटी सेंटर। अब यहाँ से बस पकड़ते हैं गाँव की सीधा। और गाइज मेरी किस्मत तो देखो, इतने बढ़िया मौसम में अपनी लाइफ की फर्स्ट सोलो ट्रिप हम लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। बस स्टैंड की फेमस कचौड़ी खाने की आदत तो थी, पर मन गवाही नहीं दे रहा था, तो क्या पैक करा ली। पर ये कचौड़ी हमारे आगे की ट्रिप में हमारे साथ इतना दूर जाने वाली है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मम्मी के कहने पर कुछ नमकीन स्नैक्स लेकर हम लोग अपनी बस में चढ़ गए और एक ऐसी सीट घेर ली जिस पर बैठने के बाद खिड़की खोलने पर आगे पीछे के लोग खिड़की बंद करने को ना बोले। अब बोलो कहाँ से शुरुआत करनी है? अभी नहीं, अभी बाद में। साइड में है तो दुकान। अच्छा जी। एंड हैट्स ऑफ टू दिस कोका कोला। इससे ज़्यादा रिलीफ तो शायद मुझे मेडिसिन खा करके भी ना मिलता। लाइफ सेविंग ड्रिंक है मेरे लिए तो अभी। देन आफ्टर हम लोगों ने थोड़े से स्नैक्स खा करके अपनी जर्नी को एंजॉय करना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद मैंने खरीदी अपनी लाइफ की पहली बस टिकट, जो कि थी 171 रुपीज़ पर पर्सन। फिर मैंने मम्मी से बात की। अब तक मैंने उन्हें ये नहीं बताया था कि मैं मेट्रो से 4 बार उतरा हूँ, वरना ट्रिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकती थी। स्नैक्स के ऊपर पहली बार इतने पैसे खर्च के आर्यन अपने आप को रिच समझ रहा था, तो हम लोगों ने भी रिच पीपल के स्टाइल में चिप्स खाए और अपनी जर्नी को एंजॉय करना स्टार्ट किया। थोड़ी ही देर बाद हम यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ चुके थे और उसके कुछ देर बाद टोल पर पहुंच चुके थे। टोल क्रॉस करने के बाद इस हाईवे के आसपास एक कंट्री साइड लैंडस्केप स्टार्ट हो जाता है और ऐसे ब्लू स्काई और खुले मौसम के साथ उसको देखने का मजा और भी बढ़ जाता है।
हमारे गांव में आप जिधर भी नजर घुमाओगे उस तरफ आपको एक ईंटों का भट्टा दिख ही जाएगा। इस क्षेत्र में लगभग 260 के करीब भट्टे हैं जो कि कई परिवारों की आमदनी का स्रोत हैं। साथ ही खेती बाड़ी यहाँ का मुख्य व्यापार है। पहचान गया वापस से? पहचान ही जाएगा वो। फाइनली हम लोग अपने घर पे पहुंच जाते हैं और ये है हमारा गांव वाला घर जिसके बाहर हमारे दादाजी बैठे रहते हैं और ये पेड़ मेरे से भी ज्यादा पुराना है। इसके बाद हम प्रभात भैया की शादी की दावत में जाते हैं। हमारा कल्चर हमें अकेले नहीं बल्कि सबके साथ मिल बांट कर खुशियां मनाना सिखाता है और ये दावत पूरे गांव के लिए थी जहां पूरे गांव का हर एक व्यक्ति खुशी से जमीन पर बैठकर पत्तलों पे भोजन ग्रहण करता है। ये हैं हमारे गांव के बड़े बूढ़े लोग, कुछ हमारे ग्रैंडफादर्स हैं तो कुछ उनके समान हैं। ये है हमारे गांव का एक पॉन्ड जहां बचपन में हम खूब मछलियों को आटा खिलाया करते थे, लेकिन आजकल इसमें से मछलियां गायब सी हो गई हैं क्योंकि कहा जाता है कि इस पोखर में एक अजगर है। इस पोखर के किनारे ही 3 मंदिर एक साथ लाइन से व्यवस्थित हैं। सेरा कैसी ना नहीं बढ़िया था। बढ़ जाए हाँ।